अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुमैया अरशद और वेलकम करती हूं आप सबको अपने चैनल सिमर एंड सिज़ल पर। तो आज आपके साथ बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूं। आज आपके साथ नूडल्स पकौड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूं। ये वो रेसिपी है जो मैं अपने टीनेज लाइफ में बनाया करती थी और हम सब बहुत इंजॉय किया करते थे। और आज ये रेसिपी मेरे बच्चों को भी बेहद पसंद है, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। बच्चों और बड़ों सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। चलें तो फिर बगैर टाइम वेस्ट किए रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले हम बेसन का बैटर रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन। इसमें मैं शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर जाएगा। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसका पानी के साथ एक थिक बैटर रेडी कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना हमें, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाइए और एक थिक सा बैटर रेडी करेंगे हम। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। हमें असल में नूडल्स की कोटिंग इससे रेडी करनी है, तो इसलिए थिक होना चाहिए। तो इसको एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने नूडल्स लिए हैं और उन्हें मैंने सिंपल बॉईल कर लिया है। जो पैकेट वाले नूडल्स आते हैं मैंने ये वाले पैकेट्स यूज़ किए हैं। तो ये छोटा साशे था तो इसलिए मैंने ये 4 पैकेट यूज़ किए हैं। तो इसको मैंने सिर्फ सादे पानी में बॉईल किया है और इसका जो मसाला होता है वो मैंने उसमें नहीं डाला। तो अच्छे से जब ये बॉईल हो गए तो फिर मैंने उसका पानी ड्रेन कर लिया है और इस तरीके से इन्हें निकाल लिया है। इनको मैंने थोड़ा तोड़ लिया था और तोड़ने के बाद मैंने इन्हें बॉईल किया है। तो अब सबसे पहले जो इसका मसाला था पैकेट में वो हम इसमें डाल देंगे। ये रेसिपी समझे मेरी बचपन की रेसिपी है और ये मैंने ख़ुद क्रिएट की थी और हम सब बहन भाई इसको बहुत इंजॉय करते थे। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत मज़ा आएगा आपको भी। तो इसके साथ मैंने शामिल की है हाफ़ टी स्पून काली मिर्च। इसके अलावा यहाँ पे 1 टीस्पून मैं चाट मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा 1 टेबल स्पून सोया सॉस जाएगा और 1 टेबल स्पून यहाँ पे हॉट सॉस शामिल करेंगे। तो इन तमाम मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1/4 कप के करीब मेयोनीज़। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये हमारा नूडल्स का बैटर रेडी है जिसके हम पकोड़े रेडी करेंगे। तो चलें अब इसकी फ्राइंग की तरफ आ जाते हैं। तो ऑयल यहाँ पे मीडियम हीट पे हम गरम कर लेंगे। तो यहाँ पे नूडल्स वाला मिक्सचर हम थोड़ा सा इस तरह से उठा लेंगे हाथ पे और अब जो बेसन वाला बैटर हमने रेडी किया है उसमें इसको इस तरीके से कवर करेंगे अच्छे से। तो इस तरीके से ये चारों तरफ से अच्छे से कोट हो जाएगा बेसन। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसी तरह आप देख लीजिए एक दफ़ा और, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, इसमें आपको आराम से ये हो जाता है क्योंकि हमने जो बेसन का बैटर रेडी किया है वो थिक है, इस वजह से ये इजीली कोट हो जाएगा। तो इसी तरह हम सारे पकौड़ों को शामिल कर लेंगे इसमें। तो इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपको देखने को मिल सकें। तो इनको डालने के बाद आपने फ़ौरन से चमचा इसमें नहीं लगाना, थोड़ा सा इन्हें स्टेबल हो जाने दीजिए, एक साइड से थोड़ा कलर आ जाए, उसके बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो इसी तरह दोनों साइड से बहुत अच्छा सा कलर आ जाए तो हम इसे इतनी देर फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। चलें फिर इनको निकाल लेते हैं। चलिए तो फिर जल्दी से इन्हें सर्व कर लेते हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार नूडल्स पकोड़ा बनके बिल्कुल रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, ये बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, मुझे यकीन है आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो खुश रहिए और अपने अतराफ़ में भी खुशियाँ बांटिए, घर पे बनाइए और हेल्दी खाइए। आपसे इंशाल्लाह मिलूँगी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।